भी नाराज हो नादिया। इस वक्त आया हूं ना तुम्हारे साथ, फिर भी मेरे 10 बार कहने पर आए, खुद से तो ख्याल आता नहीं है तुम्हें। लगता है शादी वाले दिन भी जबरदस्ती बुलाना पड़ेगा, क्योंकि उस दिन भी मसरूफ होंगे ना तुम। फिर कर दी ना वही बात जिसका मुझे डर था। पहले तो बड़ा कहती तुम्हारी मजबूरियों को, तुम्हारी मसरूफियात को मैं समझती हूँ, तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी, मैं मैनेज कर लूंगी। तो अब क्या हुआ है? हाँ कहा था मैंने ये सब, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मुसलसल इग्नोर होती रहूं। फिर कर दी ना बेवकूफ वाली बात। पहले भी कह चुका हूँ, दिस इज ऑल मीनिंगलेस। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम मुझे पसंद करती हो, हमारी शादी होने जा रही है, इतना काफी नहीं है? मैं तुम्हें सिर्फ पसंद नहीं करती हूँ, मैं शदीद मोहब्बत करती हूँ तुमसे। क्या तुम नहीं करते? नादिया, तुम्हें ये बात बहुत बुरी लगेगी, मगर ये मोहब्बत ये सब फजूल बातें हैं। कोई एक शख्स इतना अहम कैसे हो सकता है कि वो अपना आप भूल जाए? बहस नहीं करूंगी तुमसे, इंतजार करूंगी कि तुम्हें भी मोहब्बत हो, फिर पूछूंगी। ओह हाँ कामरान, कल मेरे स्केड्यूल में हैदराबाद का विजिट डाल दो। वहाँ तुम भी साथ चलोगे, तैयारी कर लो। ओके। हैदराबाद क्यों जा रहे हो? यूं अचानक? कोई खास काम है? वहाँ की फैक्ट्री को विजिट करना है और वहाँ एक शादी भी अटेंड करनी है। शादी? किसकी शादी? हमारे वर्कर हैं, उनकी बेटी की शादी। Are you serious? अब तुम अपने मामूली वर्कर्स के यहाँ शादियां अटेंड करोगे? वैसे तो तुम्हें कभी फुर्सत नहीं मिलती। लोगोकी इज्जत करना सीखो नादिया। तमीजुद्दीन साहब मेरे वालिद के जमाने से वहां काम कर रहे हैं, स्पेशली हैदराबाद से कराची कार्ड देने आए थे। अच्छा, गुस्सा क्यों हो रहे हो? बात कहिए। छोड़ो, कोई और बात करते हैं। कैसी दूरियां है, कैसे फासले, मंजिल बेनिशान के चुप है रास्ते, खिले थे फूल जो सभी मुरझा गए हैं, सही ना जाए इस दिल से बेबसी। ऐ दिल नहीं तेरा कोई नहीं तो रोना नहीं, ऐ दिल नहीं तेरा कोई नहीं तू रोना नहीं, तू रोना नहीं। जिया ना जाए जिया, दर्द कैसा दिया, सहे कैसे ये दिल बेचारा। जिया ना जाए जिया, दर्द कैसा दिया। बड़ी किस्मत वाली है इफ्रा, अभी थोड़ा ही तो अरसा हुआ था आपके घर पे से आए हुए, कितना अच्छा रिश्ता आ गया। हाँ है भी तो कितनी प्यारी माशाल्लाह, पढ़ी लिखी, बाअदब, सलीकेमंद। इसकी माँ ने इतनी अच्छी तरबियत की है इसकी। हाँ ये बात तो माननी पड़ेगी। बस कर दो शकीला, मेरा मुंह ना खुलवाओ। कुछ कहूंगी तो सौतेली माँ का ताना मिल जाएगा मुझे। सच्ची बात यह है कि अपनी माँ की तरह आज़ाद ख्याल है इफ्रा, इसीलिए जल्दी शादी की फिक्र की है। तमीजुद्दीन साहब कितने परेशान हैं इसकी वजह से। वो कोई बात हो गई थी क्या? जब भी शक्ल से तो नहीं लगती ऐसी। इसका जो आशिक था ना शहर वाला, सुबह के 3 बजे आ गया था यहाँ घर पे उसके पीछे उसको ढूंढते हुए।
वो तो तमीजुद्दीन साहब ने गुस्सा किया तब जाके कहीं भागा है, वरना मोहल्ले में कितनी हमारी बदनामी होती। हम तो दबा के रखते हैं बातों को कि इसकी बदनामी ना हो। बेटी तो तमीजुद्दीन साहब की है ना, उनका नाम खराब होगा। सारी रात बैठा है वो लड़का यहाँ पे। आप कल चली जाएंगी प्रभाजी, आपको बहुत मिस करूंगी। ये तो नहीं कह सकती कि मैं आपकी शादी से बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं दुआ करती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें। इतनी खुश कि हाँ, अरे पगली, मैं हमेशा खुश रहूंगी, क्योंकि प्यार करने वालों की दुआएं ना हमेशा कबूल होती है। मैं साहिर भाई तो नहीं हूँ। जो दुआ कबूल नहीं होती ना, उसमें हमेशा कोई मसलहत होती है खुदा की। मेरा एक काम करोगी? ये अपने पास रखो। ये क्या है? ये ना तुम साहिर को दे देना, ये उसकी अमानत है, ठीक है? दे दोगी ना तुम? मगर साहिर भाई कहाँ मिलेंगे? वो तो पाकिस्तान में भी नहीं रहते हैं। वो आएगा, जरूर आएगा, और जब आए ना तो प्लीज दे दोगी। कैसी दूरियां है, कैसे फासले, मंजिल बेनिशान कामरान के चुप जी, अस्सलाम वालेकुम है रास्ते। शुक्र है आज तुम खुद ही आ गए, वरना मुझे लगता है कि एमर के ऑफिस में तो सिर्फ तुम ही हो जो काम करते हो, बाकी एम्प्लॉइज तो फारिग बैठी रहती हैं। कुछ करते वरते नहीं है क्या ये लोग? जी मैम, ऑफिस में बहुत काम होता है, आपको अंदाजा नहीं है। मुझे सब अंदाजा है। क्या मुझे नहीं पता कि एमर का बिजनेस कितना बड़ा है और कितना फैला हुआ है? मैम मेरा ये मतलब हरगिज नहीं है, मैं तो बस ये कह रहा था कि एमर की शादी के इंतजामात के सिलसिले में मैं आपके अलावा किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती। आप ये बात जानते हैं ना? मैम मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। तो आज आप मेरे साथ बाजार चलेंगे, हमें बहुत सारी शॉपिंग करनी है, मैंने लिस्ट बना ली। लेकिन मैं आपके साथ नहीं जा सकता मैम। एक्सक्यूज मी सर, आप रेडी है? हाँ जी। आज खैरियत से ये काम अंजाम को पहुंच जाए तो मैं अभी सुख का सांस लूं, वरना इफ्रा के आने के बाद तो मेरी नींदें ही उड़ गई थी। रश्क आता है मुझे उस हजरा पे, कैसे आराम से अपनी बेटी को यहाँ भेज के सारी जिम्मेदारियों से फारिग हो गई। रही मैं और मेरी बेटियां तो वहीं की वहीं है। हम बिला वजह फिक्रमंद क्यों होती हो? इफ्रा की शादी के बाद नीली और शबाना की शादी भी जल्दी करूंगा। रिश्ते के लिए कह रखा है मैंने, अच्छे लड़कों के लिए, बशारत से। अच्छे रिश्ते कहाँ मेरी बच्चियों के नसीब। अगर ऐसा होता तो आज इफ्रा की जगह मेरी नीली की बारात आ रही होती। आपने बड़ी हक तलफी की है तमीजुद्दीन साहब। ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रही हो तुम। कैसी हक तलफी? उल्टी सीधी बातें मैं नहीं कर रही, आपको तो एहसास भी नहीं है कि मेरा और मेरी बेटियों का आपकी तरफ कितना हिसाब निकलता है। सारी जिंदगी आपकी ज्यादतियां हमने बर्दाश्त की, पाबंदियां हमने बर्दाश्त की, और फायदा कौन उठा के ले गया? वो इफ्रा और वो उसकी माँ। ठीक कह रही हूँ ना मैं? दिल चाहता है तुम्हारा गला खोल दूं। मैं ना आज के दिन उलझना नहीं चाहता हूँ तुमसे, वरना दिमाग बहुत हो गया है तुम्हारा, और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मुझे ये दुरुस्त करना आता है। हटो आगे से।
प्लान तुमने अचानक कैसे बना लिया है? बिल्कुल भी नहीं, फौरन कैंसिल करो इसे अभी इसी वक्त। बस एक दिन की बात है, कल तक वापस आ जाऊंगा, मगर आज जाना जरूरी है। तुम्हारा यहाँ होना बहुत जरूरी है। तुम जानते हो ना, कल मैंने घर पे ढोलकी रखी है। ढोलकी? क्या मतलब? क्या हो गया आपको? इन फजूल चीजों में आप क्यों पड़ रही हैं? शादी हो रही है ना, हो जाएगी, इतना काफी नहीं है? नहीं, मैं नुज़रत आपा को दिखाना चाहती हूँ कि मैं अपने भाई की शादी कितनी धूमधाम से कर रही हूँ, कितनी शानो शौकत से कर रही हूँ, ताकि उनकी जो गलतफहमियां है ना वो दूर हो जाएं। उन्हें तो फजूल बातें करने की आदत है और हमेशा करती रहेंगी। लिखवा ले मुझसे। बात सिर्फ नुज़रत आपा की नहीं है, नादिया को भी शायद। नादिया ने कुछ कहा है? नहीं, कहा तो खुलकर कुछ नहीं है, लेकिन मुझे लगा जैसे वो भी समझती है जैसे हम दोनों, शायद मैं तुम्हें हर चीज से रोकती हूँ, और ये बात मुझे हरगिज़ अच्छी नहीं लगी। कोई क्या कहता है, क्या सोचता है, इसकी मुझे जरा सी भी परवाह नहीं। अगर नादिया के दिल में कोई शक है तो बेहतर है कि वो अपना दिलो दिमाग साफ कर ले। मैं बात करूंगा उससे। नहीं नहीं अमर, अभी नहीं, पता नहीं वो क्या समझेगी। तुम बस कल जल्दी आ जाना, मुझे शर्मिंदा मत करना प्लीज। वादा करो जल्दी आओगे ना? वादा? और आप भी टेंशन नहीं लेंगी? करें वादा? चल, ख्याल रखो। हाफिज। खुदा हाफिज। देख ली तुमने मारूफ की डबल पॉलिसी? एक तरफ तो दुनिया को दिखाने के लिए धूमधाम से ढोलकी की जा रही है और दूसरी तरफ अहमर को हैदराबाद रवाना कर दिया। अब तुम मुझे ये बताओ कि दूल्हा के बगैर ढोलकी क्या अच्छी लगेगी? मम्मी, आप बिला वजह परेशान हो रही हैं। मेरी अहमर से बात हुई है, उसने खुद कहा है मुझसे वो कल आ जाएगा। मारूफ ने उसे जाने क्यों दिया? मसरूफ से मसरूफ शख्स भी ना खुशी खुशी अपनी शादी के लिए वक्त निकालता है। ये मौका बार बार जिंदगी में नहीं आता बेटा, लेकिन यहाँ तो लगता है जैसे अहमर को किसी चीज में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अहमर दूसरों से मुख्तलिफ है मम्मी। आप बस अब अपने एतराज सारे खत्म कर लेना। मैं नहीं चाहती मारूफ बाजी की वजह से अहमर मुझसे नाराज हो जाए। देखो बेटा, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना तुम्हारे अच्छे के लिए कर रही हूँ। बस मैं ये चाहती हूँ कि तुम मारूफ से होशियार रहो। कह रही हूँ ना आपसे, एक बार शादी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। कैसी दूरियां है, कैसे फासले, मंजिल बेनिशान के चुप है रास्ते। मैं एक दिन तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। पता नहीं वो दिन आएगा भी या नहीं। खिले थे कोई नहीं जानता अगले मोड़ पर क्या होना है। लेकिन मैं एक बात जरूर जानता हूँ कि हमें कोई अलग नहीं कर सकता, और मैं किसी को ऐसा करने भी नहीं दूंगा। लेकिन साहिर अब्बा के फैसले से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। उनका फैसला हमारे हक में होगा, मुझे पूरा यकीन है। ऐ दिल नहीं तेरा कोई नहीं तो रोना नहीं, ऐ दिल नहीं तेरा कोई नहीं तू रोना नहीं, तू रोना नहीं। लगाया एक तरफा प्यार का क्यों दिल पे पहरा है, लगाया एक तरफा प्यार का क्यों दिल पे
रखो जितना भी मरहम जख्म उतना होता गहरा है। क्यों जीने की मुझे नाम देना दुआ तुम सही ना जाए इस दिल से बेबसी। जिया न जाए जिया दर्द कैसा दिया सहे कैसे ये दिल बेचारा। जिया न जाए जिया दर्द कैसा दिया सहे कैसे ये दिल बेचारा। तू ही सहारा तू ही हमदम है, तेरे बिना हर खुशी भी गम है। तेरे बिना जिया जाए ना जाए ना जाए, जिया ना जाए, जिया ना जाए रे, जिया ना जाए। नहीं लाज़िम के देखे ख्वाब है जो सारे पूरे हों। नहीं लाज़िम के देखे ख्वाब ऐसे क्या देख रही हो? देखो कितना अच्छा मेकअप किया है मैंने तुम्हारा, बिल्कुल पहचानने में नहीं आ रही। कितनी हसीन लग रही हो। वो तो शुक्र करो मैंने तुम्हारा मेकअप कर दिया, वरना अब्बा को पार्लर जाना बिल्कुल भी नहीं पसंद। नफरत है उन्हें पार्लर के नाम से, और पार्लर जाने वाली लड़कियां जहर लगती हैं उन्हें। इतना अच्छा मेकअप किया है मैंने तुम्हारा, कम से कम तारीफ तो कर दो। ये क्या हुआ? उदास हो, हालांकि तुम्हें तो खुश होना चाहिए। यहाँ रहकर भी तुम फायदे में ही रही। अब्बा के हाथ से पहला भला काम हुआ है, वरना अपनी औलाद के लिए कांटे ही बोते आए हैं आज तक। तो वो बाप है नीली हमारे लिए जो भी फैसला करेंगे वो हमारे हक में अच्छा ही होगा। कम से कम आज के दिन तो उनके बारे में ऐसी बातें मत करो। साहिर को खो देने के बाद भी तुम फायदे में ही रही। एक अच्छा शौहर, अच्छा घर, यही दरकार होता है लड़की को, और क्या चाहिए इफ्रा। खुदा ने चाहा तो तुम्हें बहुत जल्दी ये सब मिल जाएगा नीलू, और फिर के मुझसे भी अच्छा मिलेगा। मेरी दुआ है तुम्हारे लिए। मुझे हमदर्दी नहीं पसंद इफ्रा। कैसी दूरियां है कैसे फासले, मंजिल बेनिशान के चुप है रास्ते। खिले थे फूल जो सभी मुरझा गए हैं, सही ना जाए इस दिल से बेबसी। ऐ दिल नहीं तेरा कोई नहीं तो रोना नहीं। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। आपका आपके अब्बा बुला रहे हैं। अच्छा मैं आती हूँ। जी अब्बा आपने बुलाया? तुम्हारी माँ कहाँ है? मेहमान आना शुरू हो गए, उसकी तैयारियां खत्म नहीं हो रही। अब्बा वो अम्मा की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, उनके सर में बहुत दर्द है। मुझे पता था कि वो वक्त के वक्त ऐसा ही कुछ करेगी। मेरा दिल चाहता है कि मैं चुटिया से पकड़ देना। अस्सलाम वालेकुम तमीज़ुद्दीन भाई। वालेकुम अस्सलाम। बेटी की शादी बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह इनके नसीब अच्छे करे। आमीन। ये लोग अपने अपने घरों में खुश रहें। एक काम आपने बहुत अच्छा किया तमीज़ुद्दीन भाई। क्या? जो पहली बीवी से अपनी बेटी वापस ले ली। बेटियां बाप की इज्जत होती हैं, जरा सी ऊंच नीच हो जाए ना बाप की इज्जत खाक में मिल जाती है। तुम चल के मेहमानों में बैठो, मैं आ रहा हूँ। ठीक, चलो। ठीक है। कहाँ है? कमरे में? जी। तुम जरा मेहमानों को रिसीव करो, मैं आ रहा हूँ।
ये क्या तमाशा है इशरत? बारात दरवाजे पे आके खड़ी होने वाली है और तुम यहां लेटी हो। क्या चाहती हो? मेरी इज्जत का जनाजा निकालना चाहती हो? मेरे सर में दर्द है बहुत, बिल्कुल उठने की हिम्मत नहीं है मेरी। मुझे नफरत है औरतों के इस तरह के बेहुदा हथकंडों से। तुम्हारा ख्याल है कि मैं तुम्हारी बात पे यकीन कर लूंगा या बैठ के तुम्हारा सर दबाने लगूंगा? ऐसी कोई खुशफहमी मेरी जिंदगी में नहीं पाली कि आप मेरा कभी ख्याल भी रख सकते हैं। अच्छा, ये झूठे टस्वे बहाने की जरूरत नहीं है। शराफत से बाहर आओ वरना बहुत बुरा होगा। तलाक दे के घर से निकाल दूंगा जैसे इफ्रा की मां को निकाला था। सर, ये अली अकबर के प्रपोजल की सारी मैंने स्लाइड बनाई हुई है, प्रिंट्स मैंने इन सबको दे दिए हैं। सर, मुझे लग रहा है कि प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा कोट हो गई थी, अगर आप देखते हैं। ठीक है सर, बस यही था। सर, फिर आप होटल जाके आराम कर लीजिए क्योंकि रात को मार्केटिंग टीम के साथ एक और मीटिंग है। हाँ बिल्कुल, मगर उससे पहले हमें तमीज़ुद्दीन साहब के घर जाना पड़ेगा। उनकी आज बेटी की शादी है और मैंने वादा किया, बहुत ज़रूरी है, याद रखना। ठीक है सर, फिर आप फ्रेश हो जाएं। ठीक है, मैं निकलता हूँ 5 मिनट में। राइट सर, थैंक यू। बहुत प्यारी लग रही है इफ्रा, मेकअप भी बहुत अच्छा किया है। नीली ने किया है तैयार, सबको बता रही है बहुत फकर से। हालांकि इफ्रा तो है ही इतनी अच्छी, उसको तो लगना ही था अच्छा। इसमें नीली का क्या कमाल है? आहिस्ता बोलो, कुछ सुनिए तो गुस्से में आ जाएगी, बहुत तेज मिजाज है इसके। चलो बारात आ गई है। चलो यार बारात देखते हैं। सुना है इफ्रा का दूल्हा बहुत अच्छा है, क्यों इफ्रा? चलो चलो आओ। कामरान, हमें लेट नहीं होना चाहिए, मुझे लोगों को इंतजार करना अच्छा नहीं लगता। सर डोंट वरी, उनका घर ज़्यादा दूर नहीं है, जल्दी आप पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। चलो, वेरी गुड। इफ्रा दूल्हा बहुत प्यारा है। बिनिश, तुम्हारी अम्मी तुम्हारा पूछ रही है, शायद उनको कोई काम है। अच्छा, मैं देखती हूँ। मिलें फ्राबाजी, अपनी अम्मी को फोन कर लें। ऐसे वक्त में माओ की दुआ बहुत जरूरी होती है। शबाना, मैं उनसे बात नहीं कर सकती। मैं क्या कहूंगी उनसे? उन्हें शादी में शामिल किए बगैर इस तरह मैं सारी जिंदगी उनका सामना नहीं कर पाऊंगी आज के बाद। वो माँ है आपकी, आपसे कभी भी नाराज नहीं रह सकती, यकीन करें फ्राबाजी। अब बेशक उन्हें शादी का ना बताएं, लेकिन उनसे बात कर लें, आपके दिल को भी सुकून मिलेगा। मैं आती हूँ।
लगाया एक तरफा प्यार का क्यों दिल पे पहरा है, लगाया एक तरफा प्यार का क्यों दिल पे पहरा है, रखो जितना भी मरहम जख्म उतना होता गहरा है। अरे भाई इतनी देर से फोन बज रहा था, अपने पास तो रख लिया करो। जरूरत ही नहीं महसूस होती, इसलिए ध्यान भी नहीं रहता कि किसका फोन है। किसी अननोन नंबर से कॉल करके पूछ लो। रहने दीजिए, जरूर किसी से गलती से कॉल मिल गई होगी। जैसे तुम्हारी मर्जी, मुझे एक कप चाय बना दो और वो अम्मा से भी पूछ लेना। जी अच्छा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अरे अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत बहुत मुबारक हो सर। बड़ी मेहरबानी सर। आप यकीन कीजिए कि मुझे अपनी आंखों में यकीन नहीं हो रहा सर, आप तशरीफ ले आए तो बहुत खुश हूँ सर। सर ये मेरी बेटी है शबाना। अरे सलाम करो ना, बॉस है मेरे। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ है नाइला? वो अब्बा इफ्रा का मेकअप कर रही है। अच्छा, ये इफ्रा से छोटी है जी। सर अभी निकाह शुरू नहीं हुआ, आप तशरीफ ले आए हैं, बस इससे ज्यादा मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता जी। शर्मिंदा कर रहे हैं तुम इज्तिन साहब, ऐसी भी कोई बात नहीं है सर। ये पकड़ो, आप आइए सर, प्लीज आइए सर, आप तशरीफ रखिए ना जी, आइए। ये शबाना, ये है अमर साहब। हाँ बिल्कुल हीरो लगते हैं। है तो। पहली बार तुम्हारे अब्बा के इतने शानदार तरीके से मेहमान आते हुए देखे। अब्बा के मिलने वाले नहीं, उनके बॉस हैं। बहुत मुश्किल वक्त है मेरी जिंदगी का ये शबाना। अम्मी की दुआएं भी मुझे कैसे मिल सकती थी इस वक्त। ऐसे ना कहें फ्राबाजी, वो माँ है आपकी। आप जहाँ पर भी जाएंगी उनकी दुआएं हमेशा आपके साथ होंगी, यकीन करें मेरा। लेकिन शबाना अम्मा कहाँ हैं? वो एक बार भी मेरे पास नहीं आई। तो अम्मा मेहमानों के साथ मसरूफ़ हैं, बहुत काम है उन्हें। मुझे ऐसा लगा जैसे वो नाराज़ है मुझसे अभी तक। आपसे कोई भी नाराज़ नहीं हो सकता है फ्राबाजी, अम्मा भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? आपकी दुआएं। अस्सलाम वालेकुम भाभी। मुबारक हो इशरत, रिश्ता तो बहुत अच्छा ढूंढा तुमने। इफ्रा के साथ माशाल्लाह जोड़ी सजती है। इफ्रा बहुत खुशकिस्मत है, अभी आई हुई अरसा ही कितना हुआ था कि रिश्ता इतना अच्छा मिल गया। नीली के लिए तो तुम कब से परेशान थी। ये तो नसीबों के खेल है। तमीजुद्दीन भाई को पहले कभी इतना खुश नहीं देखा जितना आज है। और क्यों ना हो, बेटी भी वापस आ गई, दामाद भी अच्छा मिल गया, हजारों में एक। अभी आती हूँ मैं। है देखो जरा, इशरत को तो इफ्रा की शादी की जरा खुशी नहीं हुई, आखिर है ना सतेली माँ। सर लगता है फंक्शन देर तक चलेगा। इतना टाइम नहीं है हमारे पास, बहुत काम है सर हमारे पास। कह तो तुम सही रहे हो, मगर इतनी जल्दी भी नहीं जा सकते, कुछ वक्त तो गुजारना पड़ेगा। सर मैं आप तशरीफ रखिए ना सर, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ सर। वो काजी साहब को आने में ज़रा देर हो गई, लेकिन पहुँचने वाले हैं सर। मैं जानता हूँ आपका वक्त बहुत कीमती है सर। तमीजुद्दीन साहब, मुझे कोई जल्दी नहीं है,
आप फिक्र ना करें, आप अपने मेहमानों को देखिए। अरे मेरे खास मेहमान तो आप हैं सर, सिर्फ आप। अरे तमीजुद्दीन, काजी साहब आ गए, आ जाओ। मैं हाजिर हो रहा हूँ सर, आप बैठिए प्लीज। आ जाओ, बैठिए बैठिए। आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। ओहो मारूख, अगर ये बात थी तो आपने मेरे बेटे के रिश्ते से इनकार क्यों नहीं किया? शादी ब्याह कोई खेल नहीं है, ये तो तुम भी समझती हो इशरत। समझती हूँ, इसीलिए तो आपको बताया कि कल को आप कहीं ये ना कहें कि हमने आप लोगों को धोखे में रखा। ये भी कोई वक्त है बताने का? आपको तो ना ही अपनी इज्जत की परवाह है और ना हमारी। क्या सोचकर ये बात इस मकाम पर लेकर आई है इशरत जहाँ? नेकी का तो जमाना ही नहीं है। मैंने सोचा था मैं आपको ये बात बताऊंगी तो आप मेरी शुक्रगुजार होंगी। अजीब औरत है आप, जो आपकी मर्जियाँ करें। अब बारात तो आ ही गई है ना। क्या हो गया मारूख, क्या बार बार फोन कर रही हैं आप? बहुत बिजी हूँ, प्लीज समझा करें। हेमत, जब तुम शहर से बाहर जाते हो मुझे फिक्र लगी रहती है तुम्हारी कि तुमने खाना खाया नहीं खाया, पता नहीं आराम किया होगा नहीं किया होगा, परेशान हो जाती हूँ। छोटा बच्चा थोड़ी हूँ, आप भी हद कर देती है यार। रिलैक्स प्लीज। यार बशारत, बड़ी खुशी हो रही है मुझे कि वो सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। दुल्हन के रूप में आप बहुत प्यारी लग रही हैं इफ्रा बाजी। देखिएगा आपके ससुराल वाले और दूल्हा भाई आपको हमेशा खुश रखेंगे। अब तक निकाह क्यों नहीं शुरू हुआ? काजी साहब आ गए थे, मैं अभी पता करती। नहीं नहीं प्लीज, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे छोड़ के मत जाओ। घबराने की कोई बात नहीं है इफ्रा बाजी, और अच्छा ही है कि आप यहाँ से जा रही हैं। देखिएगा आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा, बहुत खुश रहेंगी। हम ये रिश्ता नहीं कर सकते, आप लोगों ने हमें लाइल रखा। कल शाम तक आ जाऊंगा, कितनी बार यकीन दिलाऊं आपको? अच्छा फोन बंद करें, मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता। खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज, आई लव यू। ये आप क्या कह रहे हैं? देखिए, आपको यकीनन कोई गलतफहमी हुई है। हम शरीफ खानदान के लोग हैं, पूरा मोहल्ला हमारी गवाही दे सकता है। ये मेरा दोस्त है बशारत, आप इससे पूछ लीजिए। हम भी इज्जतदार लोग हैं, इसलिए मैं इस बहस में नहीं उलझना चाहता। माजरत ख्वाह है कि हम आपकी बेटी को ब्याह कर नहीं ले जा सकते, समझे? देखिए मेरी बात तो सुनिए, मैं मिन्नत करता हूँ हुजूर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, इस तरह बारात वापस ना लेके जाइए। मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। मेरे हाथों की तरफ देखिए। किसकी बातों में आ गए आप? इस रिश्ते की गारंटी मैंने ली थी, और जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि इरफा एक नेक और सच्ची बच्ची है, तो फिर भी समझ में नहीं आ रहा ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। रहने दे बशारत भाई, हमने आप पर भरोसा करके ये रिश्ता लिया था। खैर अल्लाह ने हमें बाल बाल बचा दिया। हमारे घरों में ऐसी लड़कियों का गुजारा नहीं, जिनके पीछे आशिक हो आशिक। चलो बेटा चलो। देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात तो सुनिए भाई साहब। देखिए खुदा का वास्ता है, मेरी बात सुनिए। इस तरह बारात वापस लेकर मत जाइए, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरे हाथों की तरफ। चलो भाई चलो, बहुत हो गया तमाशा। हमें क्या मालूम था, हम तो इसे शरीफ घराना समझ कर आ गए। बहुत अच्छा हुआ हम धोखा खाने से बच गए। अब याद रखो, हमारा सारा सामान, सारा जेवर घर पहुंच जाना चाहिए, समझे? सगीर साहब, मेरी बात तो सुनिए। सगीर साहब, आप कैसे जा रहे हैं? सगीर